ये जो अभी मैं बता रहा था आपको कि ये वीज़ा जो है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा आपका, लेकिन उसके लिए आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए उस डेट तक। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आपका वीज़ा भी फिर वैलिड नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हो दोस्तों? रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बाबरकत और रहमतों वाला महीना है। उम्मीद है आप लोगों का भी अच्छा गुज़र रहा होगा। और मेरे पास एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है जिसकी गूंज तो बहुत है, लेकिन लोगों के पास सही खबर और पूरी मालूमात नहीं है। वो ये है कि किसी ने अब यूरोप से इंग्लैंड जाना है, यूके जाना है, तो उसको वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आज आपको वीज़े के मुतल्लिक पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यूके में अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसके लिए कौन कौन सी आपको चीज़ें दरकार होंगी जो आपको चाहिए। उसके लिए कितनी फ़ीस होगी, वो वीज़ा कितनी देर तक वैलिड होगा और वो कब से वीज़ा शुरू हो रहा है, वो ये सारी डिटेल इस छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। तो ये सामने हाइडलबर्ग की पहाड़ियाँ हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया है ये, और साथ इसके दरिया बह रहा है, ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा भी चल रही है। चलें मुद्दे पे आते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जी वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि यूरोप से जो जाएंगे लोग इंग्लैंड में, यूके में, उसके लिए उनको वीज़े की ज़रूरत होगी। तो इंग्लैंड ने उस वीज़े का नाम रखा है ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन। तो ETA सबको लेना पड़ेगा। वो ये इन्होंने वीज़ा सिस्टम क्यों किया है, किन मुल्कों से मुतासर होकर किया है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें इन्होंने पहले अमेरिका में भी ऐसे चलता था और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे होता था। तो इसके बाद अब इंग्लैंड वालों ने, यूके वालों ने भी यही स्कीम निकाली है कि जो भी हमारे पास आए, हमारे मुल्क में आए, वो उसको पासपोर्ट, बेशक उसके पास यूरोपियन पासपोर्ट हो, जर्मन का पासपोर्ट हो, लेकिन उसको वीज़े की जो ज़रूरत है वो लाजमी हो। तो उन्होंने वहाँ से मुतासर हो के एक सिस्टम ये बनाया जिसका नाम ETA है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन। तो इसको ये है कि ये आप मुख्तलिफ़ जगहों से जाके आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है बाकायदा, और उस वेबसाइट पे जाके आप, और जिनके पास मोबाइल फ़ोन है वो अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, इस वीज़े को जब आप अप्लाई करोगे वेबसाइट के ज़रिए से, तो इसके अंदर कुछ सवालात होंगे, वो पूछे जाएंगे आपसे। कुछ सिक्योरिटी के मुतल्लिक सवालात वो पूछेंगे। उसके बाद आपका काम पूछेंगे कि आप किधर करते हैं और उसकी मालियत क्या है। और उसके बाद आपसे और मुख्तलिफ़ सवालात के साथ साथ आपकी एक तस्वीर भी, जो वो भी उनको चाहिए होगी। अगर आपकी उम्र 9 साल से ऊपर है तो उनको एक पिक्चर भी चाहिए होगी। तो ये सवालात आप एक वेबसाइट के ज़रिए, अपने फ़ोन के ज़रिए, स्मार्टफोन से, या उनकी वेबसाइट है वो इंटरनेट कंप्यूटर पे जाके, अगर जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल से भी ये अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। तो इस वीज़ा, ये जो 2 अप्रैल से वीज़ा शुरू होगा यूके के लिए। जो यूरोप से जाना चाहते हैं, 2 अप्रैल के बाद वो लाजमी ये वीज़े का अप्लाई करें और ये चीज़ें उनको मुहैया करें, दें उनको। और इसके साथ साथ ये है कि ये वीज़ा आपको तकरीबन 2 साल के लिए मिल जाएगा। तो 2 साल के लिए आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप 6 महीने तक यूके में क़याम कर सकते हैं इस वीज़े के साथ, ठीक है। और इसके बाद सवाल आता है कि इसकी फ़ीस कितनी होगी। तो इस वीज़े की फ़ीस उन्होंने अभी जो शुरू में रखी है वो 10 पाउंड रखी है। ये यूरो तकरीबन 12, साढ़े 12, 13 यूरो बन जाएंगे। तो इतनी इसकी फ़ीस है। तो ये फ़ीस भी तैयार रखें, और आहिस्ता आहिस्ता ये फ़ीस बढ़कर 20 यूरो के करीब जाएगी अगले कुछ साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर ये 20 यूरो तक हो जाएगी। ये असल में ये इन्होंने सिस्टम इसलिए बनाया है वीज़े का कि इससे उनका जो इमिग्रेशन सिस्टम है और गलत इस्तेमाल होता था और लोग इधर उधर से चले जाते थे, और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे, वो सारे उनकी ख़त्म हो जाएंगे और वो एक सेफ़ तरीके से उधर वो कंट्री बन जाएगा। और ये जो अभी मैं बता रहा था आपको कि ये वीज़ा जो है वो 2 साल तक वैलिड रहेगा आपका, लेकिन उसके लिए आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए उस डेट तक। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है तो आपका वीज़ा भी फिर वैलिड नहीं होगा। तो इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये बरतानिया ने 2023 में
इसी तरह की एक ETA स्कीम शुरू की थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन। तो उसमें भी उन्होंने कतर के लिए और दूसरे खलीजी ममालिक हैं जो उनके लिए भी ये सिस्टम शुरू किया था। तो उसके बाद अब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम यूरोप के लिए ये सिस्टम शुरू किया। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर किसी ने इंग्लैंड जाना है, UK जाना है, तो जर्मनी से जाना है या किसी भी यूरोपीय मुल्क से जाना है, तो वो ये सारी चीज़ें गौर रखें और उसको तैयारी रखें उसकी। और ये वीज़ा मस्ट है, इसको इजाज़तनामा भी कह रहे हैं वो, ये नहीं है कि इसको वीज़ा कह रहे हैं, वो इसको कह रहे हैं ये एक ऐसा इजाज़तनामा है जो वो लेना पड़ेगा आपको, तो फिर आप UK में आप इंटर हो सकते हैं। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों को तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक, अहबाब तक, रिश्तेदारों तक, ताकि वो जब कभी उन्होंने जाना हो तो उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको पता हो और वो आसानी से वीज़ा ले सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस किस्म की कोई और इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो वो भी आपको बताऊंगा। इस चैनल को अपना समझा करें, इसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।